बिकॉज ही इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये बंदा अकेला जाता है बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस एंड ऑल। तो मतलब आई मीन इट्स अ लिटिल स्ट्रेंज कि दो ऑल एवरीथिंग, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इट, राइट, फॉर सर्टेन थिंग्स। When you look at the person, you will see that he is not looking very happy. He is not enjoying. He's sad. He's tired, exhausted, and alone. So वही So आपको we नेक्स्ट have to किया। influence accordingly. Okay, Yes, जो कलर्स हैं वो उनका कनेक्शन विद डिवाइन उनकी नॉलेज को दिखा रहे thank you. हैं जी। Anyone else? Any other question? No. Okay then. निशा जी प्लीज आप हैंड ऑन कर लीजिए एंड वी विल स्टार्ट। एनीवन जिनका अभी तक टर्न नहीं आया हो? ज्ञान वर्मा जी, आई थिंक आपसे अभी तक हमने नहीं किया जी, तो आप देखिए जस्ट स्टार्ट और इंटरप्रेट करिए। हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए। अरे स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट करेंगे तो जस्ट अ सेकंड। आकांक्षा जी खुद को म्यूट करिए। लवली शुक्ला जी कैसे? आकांक्षा जी म्यूट योरसेल्फ। ओके जी, कंटिन्यू ज्ञान जी। फर्स्ट तो मैडम ये लोगों का दिखाया हमने कोई कार्य और जस्टिस और ये पर्सन बहुत ही नॉलेजेबल है और इनके हैंड में एक खिलाड़ी है जो बैलेंस बताता है कि वो न्याय सत्य कर सकते हैं। तो इनके हैंड में एक तलवार है जो इनकी पावर और इनके उसको बताता है। देन ब्लैक कलर का कपड़ा है, इनकी भी है और लवली शुक्ला जी आप बताइए। लवली शुक्ला जी। आकांक्षा जी आप बोलिए। Ma'am, I feel that this person is fighting for justice. वो एक हाथ में स्वॉर्ड भी है और एनर्जी है उनके अंदर। सॉरी yeah, so there's a lot of energy in the person to fight for himself, but मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल कार्ड को देख के कि ये पर्सन मतलब इस वो सही है और उसको जस्टिस के फाइट कर रहे हैं। जब नंबर ना हो तो क्या हम इसको 2 बनाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, 11 नंबर का कार्ड है तो हम 2 इसको मानेंगे और इट विल बी बैलेंस। हाँ, इमोशनल एस्पेक्ट जो दिखता है, बैलेंस भी है 2 नंबर का एस्पेक्ट, तो वो बैलेंस भी हाथ में, तो वो बैलेंस कर रहे हैं कुछ चीजों को और वो इमोशनल भी है। एंड पर्पल कलर है, तो पर्पल कलर है आपके उसको पास? इंट्यूशन को दिखाता है। वेट शो योर कार्ड। मैम एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग बैक टुडे आल्सो, सो आई एम सीइंग ऑन द इंटरनेट। नहीं है नहीं, पर्पल कलर नहीं है आपके पास। कार्ड नंबर एंड रेस्ट ऑफ द पीपल प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट। आज क्लास में बहुत डिस्ट्रैक्शन है। आकांक्षा जी ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। या मुझे लगता है कि आप सही डायरेक्शन में रहेंगे, अपने ईगो को भी कंट्रोल रख करके सही से अपनी बात को उससे बोलेंगे, मतलब बहुत अग्रेसिव नहीं होके एजर्ट करके बोलेंगे और सही स्टेप्स लेंगे तो जस्टिस मिलेगा। ओके डेजी जी। गुड इवनिंग मैम। मैम एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया है, सो मुझे पता नहीं है कि क्या चल रहा है। मैं नेक्स्ट कार्ड एक्सप्लेन करूंगी। ओके आईपैड जी। Hi, this is Pooja again. लेट मी रीनेम यू फर्स्ट। हाँ आप बोलिए, कार्ड बताइए। Yes, from the symbols, what I could understand is that the person obviously is very confident. He or she is knowledgeable, but also confident in, assured in his or her knowledge. So the person has a clarity of what's right and wrong, and I feel the person is very strong at ethics and values. And this card might also mean that the hard work will be. In a context, but basically, as the name also suggests, justice is like maybe there's justice for the person what's been done wrong, or probably the fruit of the actions, hard work that is put into XYZ. So, thank you. 11 नंबर का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। अभी आप देखेंगे एक पर्सन सिटिंग अगेन ऑन अ थ्रोन, उनके हाथ में एक हाथ में स्वॉर्ड है, दूसरे हाथ में वो कुछ बैलेंस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो भी अप्रोच रहेगी वो अप्रोच बहुत ही अग्रेसिव रहेगी, क्योंकि यू कैन सी लाइक द पर्सन इज वेयरिंग ऑल रेड। जो पीछे कर्टन है वो भी रेड ही है, डिफरेंट शेड ऑफ रेड बट अगेन रेड। तो पर्सन विल बी टू मच अग्रेसिव इन द अप्रोच, रेडी टू टेक एक्शन। आप देखेंगे 1 फुट आउट है, व्हाइट शू पहना हुआ है ना, 1 फुट इज आउट। जब भी किसी कार्ड में 1 फुट आउट होता है तो उसका मतलब होता है कि रेडी टू टेक एक्शन है। तो यहाँ पर अक्सर ऐसा बोल दिया जाता है कि अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये कार्ड बोलता है कि अगर आप सही हो तो आपका सही होगा, अगर आप गलत हो तो आपको कंसिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जस्टिस ये बोलता है कि होगा। अगर कोई बोलता है कि भाई अगर मैंने सच बोल दिया तो मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कार्ड बोलता है प्रॉब्लम हो जाएगी तो देखी जाएगी, बोलना सच है। अगर आपने किसी को इंसल्ट किया है, ये कार्ड आया है, यू हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेस। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है एंड क्लाइंट का ये कार्ड आता है तो उनके पास अपॉलॉजी भी आ जाएगी। कोई केस चल रहा है, इफ यू आर ऑन द राइट साइड, आपको केस जीत जाएंगे। तो बेसिकली कार्ड कहता क्या है? कार्ड ये बोलता है कि जस्टिस होगा, सही किया तो सही होगा, गलत किया तो गलत होगा। अग्रेसिव अप्रोच है, हाथ पे स्वॉर्ड है, मतलब और रेडी टू टेक एक्शन है। तीनों चीजें दिखाती है कि जैसे ही बैलेंस कर लिया जाएगा ना कि आप किस तरफ हो, उसी वक्त रिजल्ट भी आ जाएगा। तीनों चीजों को जब आप कंबाइन करते हो और उसमें फिर कोई आपको लीवरेज नहीं मिलेगा। चाहे ये कार्ड ये बोलता है कि चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे आपके बच्चे हैं, ये नहीं कि मेरे बेटे ने किया है तो ठीक है, अगर किसी और के बेटे ने किया तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड की अगर ये अप्रोच है कुछ भी करने में तो ठीक है, बिकॉज आई विल फॉरगिव, क्योंकि मेरा हस्बैंड है। लेकिन अगर कोई और है तो नो, दिस इज नॉट डन, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो ये कार्ड इस अप्रोच के साथ नहीं चलता, बिल्कुल अनबायस्ड नॉन बायस्ड कार्ड है और जस्टिस के लिए ये बोलता है, राइट। अगेन पर्सन इज सिटिंग ऑन अ चेयर, जो कि बताती है कि वो उस पोजीशन में भी है। जैसे होता है ना कि आप कोई भी घर पे बैठ के बोल रहा है कि हाँ ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए था, कोई सुन ही नहीं रहा तो फिर उससे फर्क क्या पड़ता है। बट यहाँ पर इनके पास वो पावर है कि ये दे सकते हैं आपको, आपके कंसिक्वेंसेस का जो रिजल्ट जो भी चीज मतलब है, जस्टिस ये कर सकते हैं, राइट। अगर पास्ट में ये कार्ड आता है तो हम बोलेंगे कि आपके पास अथॉरिटी थी, पावर थी, स्टेबिलिटी थी, राइट। अच्छा डिसीजन मेकर थे, लेकिन डिसीजन मेकर अच्छे नहीं होंगे तो जज कैसे होंगे ना, जस्टिस कैसे देंगे। और यहाँ पर हम बोलेंगे जस्टिस होगा तो इट मींस कि सही डिसीजन लिया जाएगा, विच सेज कि आप एक अच्छा डिसीजन मेकर है, आप सही डिसीजन लेते हैं। लीगल इश्यूज के बारे में मैंने आपको स्पेशली बताया ही है कि इफ यू आर राइट तो सही होगा। पास्ट में था तो इसको पास्ट टेंस में प्लीज ले लीजिएगा। प्रेजेंट में है तो अगेन आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, स्टेबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है और सही डिसीजन मेकर भी है आप,
पॉजिटिव कार्ड है ये, बट जो प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको भी रिलेशनशिप में थोड़ा-सा है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्यूचर में आएगा तो अगेन आने वाले समय में आपके पास पावर, अथॉरिटी और स्टेबिलिटी होगी, यू विल बी गुड डिसीजन मेकर। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अब हमें अपने रिश्ते से चाहिए क्या होता है? आपको चाहिए लव, केयर, अफेक्शन एंड एक्सेप्टेंस। यहाँ पर एक्सेप्टेंस है ही नहीं। अभी आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से कि ठीक है मुझसे गलती हुई, बट यू बीइंग माय पार्टनर, यू एक्सेप्टेड एंड यू फॉरगिव मी। व्हाट डू एक्सपेक्ट कि जस्ट एक्सेप्ट मी द वे आई एम, है ना? हर कोई यही चाहता है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे इंसान हर वक़्त बताएगा कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, तो फिर क्या होगा? सफोकेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, आप हर वक़्त जज हो रही हूँ मैं, ऐसा फील करोगे, है ना? ऐसे रिश्ते में कोई रहना नहीं चाहता। तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको थोड़ा-सा उधर बैलेंस बनाना पड़ेगा, लेकिन इनका बैलेंस हर जगह सेम है। ऐसा नहीं कि रिश्ते में अलग और दूसरे का नहीं, तो वो बोल रहे हैं ना कि चाहे अपना भी है कोई, अगर गलत किया है तो वो गलत है, और अगर सेकंड पर्सन भी है सही किया है तो ही इज़ द वन हू इज़ राइट। तो रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आ जाती है। हेल्थ को लेके अगेन बैलेंस्ड अप्रोच है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। इंसान खुद ही टाइम टू टाइम चेकअप करवाएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगा, उसको पता है कि ये गलत है तो ये नहीं करना है। क्योंकि जस्टिस का कार्ड है ना, गलत करेगा नहीं तो प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। बिज़नेस में अगेन देखिए राइट स्ट्रैटेजीज़ होंगी, बैलेंसिंग अप्रोच होगी, काफ़ी प्रैक्टिकल आपको होना पड़ता है जब आपको इस तरह से डिसीजन मेकिंग लेनी हो, तो अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल होगी। रिलेशनशिप में जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, बिज़नेस में यू नीड प्रैक्टिकल अप्रोच। तो बिज़नेस में भी वेरी वेरी प्रैक्टिकल, बट ये गलत तरह से पैसे नहीं कमाएँगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कभी ये जो भी करेंगे, बिज़नेस भी करेंगे, तो ये सही तरीके से करेंगे, ये गलत तरह से नहीं करेंगे। और बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, उनके साथ भी जस्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरों को समझा रहे हैं, खुद नहीं कर रहे, जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रिश्ते में भी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके साथ जस्टिस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच है, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। येस और नो एस्पेक्ट में ये कार्ड येस है। और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क। एंड आप अगर इनका क्राउन भी देखेंगे तो इट्स नॉट अ क्लिक क्राउन लाइक क्राउन जिस तरह से होता है ना जजेस का, एक बेसिकली इनकी अथॉरिटी को और कमांडिंग पोजीशन को ये क्राउन दिखा रहा है। तो क्राउन डिफरेंट है यहाँ पर। एंड या एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क। वंदना जी। मैम, मैंने जो इंट्रोडक्शन में देखा था, ये 11 नंबर 11 पेज इज सेम थिंग, या ये 11 पेज अलग? देखिए जी, पेज जो है वो माइनर कार्ड है, अभी हम मेजर कार्ड्स पर हैं, माइनर पे नहीं है। माइनर अच्छा, कार्ड्स अलग होते हैं। तो नहीं, आई थॉट वो नंबर सिस्टम फॉलो करने होंगे फॉर 11। नंबर सिस्टम वो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था तो बोला था कि मेजर विल टेक टाइम और वो हम पर कार्ड करेंगे। मैं माइनर के सूट्स में 11 टू 14 कार्ड जो होते हैं, क्योंकि 14 कार्ड्स रहते हैं एक सूट में, और उसमें 1 टू 10 के बाद जो 11 टू 14 होते हैं चारों में वो कोड कार्ड्स होते हैं, जिसमें 11 नंबर इज अ पेज कार्ड। बट मेजर कार्ड्स में ऐसा नहीं। हाँ, नहीं, थैंक यू। ओके निष्ठा जी। मैम सोर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है इसमें? सोर्ड का यही देखिए अग्रेसिव अप्रोच है, और वो एकदम से एक्शन लेंगे। अगर रिवॉर्ड देना है तो रिवॉर्ड मिलेगा, पनिशमेंट देनी है तो पनिशमेंट मिलेगी। एंड वन मोर क्वेश्चन, जैसे दीस कार्ड्स आर कमिंग सर्कमस्टेंशियली राइट एज पर सिचुएशन ऑफ द पर्सन हु इज कमिंग, तो अभी हमसे बोल रहे हैं कि ये बंदा ऐसा होगा, ये आदमी ऐसा करता है, तो वो तो उस सिचुएशन में उस टाइम पीरियड में होगा ना। दिस इज नॉट शोइंग अ कंप्लीट पर्सनालिटी ऑफ पर्सन, इट इज जस्ट लाइक टेम्परेरी ड्यूरिंग दैट टाइम। ये इस कार्ड का जनरल इंटरप्रिटेशन है। जब भी हम जस्टिस कार्ड की बात करेंगे यही इंटरप्रिटेशन आएगा। प्रैक्टिकली वो अप्लाई कैसे होगा, वो उसके बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। पूछा जा सकता है कि आने वाली मैरिड लाइफ कैसी होगी, और ये कार्ड आ जाए तो आंसर अलग होगा। पूछा जा सकता है मेरे हस्बैंड का अभी एनर्जी क्या है मेरे लिए, तो अलग होगा। आप समझ रहे हैं? तो वो जनरल टाइम पीरियड वाइज इंटरप्रिटेशन उस पीरियड। बेसिकली जनरल इंटरप्रिटेशन इज योर फाउंडेशन, जिसके ऊपर बाद में कैसे प्रैक्टिकल्स होंगे वो बिल्ड अप करेंगे। ओके थैंक यू। ठीक है, उसका आप थोड़ा सा टेस्ट ले लेंगे जिस दिन आपका प्रैक्टिकल है मंडे। ओके जागृति जी। मिस जागृति प्लीज अनम्यूट करिए। मैम मुझे एक्चुअली ये जो सी क्राउन पहन रखा है सर पे, वो ऐसे मतलब 3 उसका बना हुआ है। अगर आप देखो मतलब 3 पिलर्स टाइप में है वो। हाँ, आपने कहीं ना कहीं इसको यूट्यूब पे देखा होगा कि उसका ये मतलब होता है 3 पॉइंट्स का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि उसकी कमांड अथॉरिटी और पावर को ये दिखा रहा है। और इसका जो स्टोन है इसका भी कुछ मतलब नहीं है? नहीं, ये आपने यूजुअली यही इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे ना हर क्राउन का एक अलग से मीनिंग बनाया है। देखिए जब आप एक टैरो कार्ड है, 78 कार्ड्स है, उसके बाद उसके ऊपर अगर मुझे 500 रील्स बनानी है तो मुझे कुछ ना कुछ बकवास करनी पड़ेगी, राइट? बट जितना मीनिंग एग्जैक्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी मिस नहीं करूँगी। ठीक है मैम, थैंक यू। जी, फाइन। अभिषेक जी। हेलो मैम। मैम इस जैसे ये 11 है, फिर 12 आएगा, 13 आएगा, तो जैसे 0 टू 9 10 तो आपने बता दिया था, क्या-क्या आप ऐड करेंगे, ये 11 नंबर है तो ये 2 हो जाएगा, 12 3 13 4 इस तरह से चलेगा। तो मतलब जो नेक्स्ट आएगा वो 3 हो जाएगा, तो उसे 3 से हम वो करेंगे जो नंबर। आप कनेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने बैलेंस से किया, 2 ठीक नंबर इज बैलेंस और ये 11 नंबर का कार्ड था, सेम वे। ठीक है ओके। जी, नो अदर क्वेश्चन। प्रिया जी। मैम एक चीज पूछनी है, जैसे जस्टिस का है तो ये हमेशा सही राइट डिसीजन ही देंगे? हाँ जी, मतलब ही विल ऑलवेज उसी को सही बोलेंगे जो सही है, ओके, और और वही करेंगे जो सही है। और जो एग्रेशन शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि जब ये कुछ डिसाइड कर लेते हैं, मतलब लेने की एक्शन लेनी चाहिए, तो ये किसी की सुनती नहीं है। अग्रेसिव अप्रोच, और अग्रेसिव अप्रोच वो रिलेशनशिप में भी आएगी। ओके मैम थैंक यू। जी, नो अदर क्वेश्चन। नेक्स्ट कार्ड द हैंगमैन। अर्पिता जी। बाकी मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पे और भी कोई है स्टूडेंट्स जिनको रिवर्स कार्ड में इंटरेस्ट है? हैंड रेज कर दीजिए। बाकी जिनको नहीं है वो डाउन कर लीजिए। प्रिया जी, जागृति जी। हाँ, तो फिर ये कार्ड बहुत काम आता है उसके। पहले अर्पिता जी का इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। Okay. So I feel this person is stuck with something, some decision or something, since he's upside down, and he has also struggled in the past because I see some plant, and his hands are tied behind. Uh, that's it, ma'am. आपको फीलिंग क्या आ रही है इस कार्ड को देख के? ये क्या हो रहा है पिक्चर में, ठीक है हमने देखा सबने, लेकिन आप इस कार्ड को देख रहे हो तो आपको फर्स्ट इंट्यूशन, फर्स्ट फीलिंग क्या आ रही है? व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट द कार्ड? वो सर के पीछे जो है उससे नॉलेज दिखती है। स्पीकिंग अनादि जी, आपकी टर्न आएगी। आई एम टॉकिंग टू अर्पिता जी राइट नाउ। प्लीज सॉरी। बीच बीच में नहीं बोलेगा कोई भी। हाँ जी। Like he's stuck with something, and he's not thinking much. He has let it go. ओके थैंक यू। जी अनादि जी आप बोलिए। हैंड रेज करिए अगर आप बोलना चाहते हो, तो कोई बात कर रहा है तो उसके बीच में नहीं बोलेंगे। मुझे ऐसा लगा कि आपने जनरल सवाल पूछा है, मुझे नहीं मालूम था कि कोई और आंसर दे रहा है। आप सॉरी। कंटिन्यू। जी जी नो प्रॉब्लम। नहीं, मुझे और कुछ नहीं ऐड करना। थैंक यू। लवली जी। ये सर इसमें एक पर्सन दिख रहा है जो उल्टा लटका हुआ है, और इसको ऐसे देख लगा कि ये बहुत उदास सा है। इसने से पास्ट में अपने में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले, उसका रिजल्ट ना मिला उसको, तो इसने ना सब कुछ छोड़ दिया हो कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया हो। तो बस इतना है। एंड आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि आपको ऐसे क्यों लग रहा है?
इसमें जो आपने रोज वीडियो भेजा था, मैं उसमें भी तो देखा था थोड़ा सा। पीडीएफ तो मैंने देखने को मना किया था। सॉरी मैम। नहीं, मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या प्रॉब्लम है, देखिए मैं तो पढ़ाऊंगी, आप आगे प्रैक्टिकल्स में चले जाएंगे, मेरा तो कोई लॉस नहीं है। लॉस ये है कि यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट, क्योंकि एक बार पढ़ लिया ना, नॉलेज आ गई, फिर कनेक्शन नहीं आएगा, फिर लगेगा हाँ यही है, रिलेशन नहीं बनेगा कार्ड के साथ। तो मैं फर्स्ट क्लास से ये चीज बोल रही हूँ कि मत पढ़िए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब रट के आ जाइए, अच्छे आंसर्स दीजिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी। जितने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं आप पढ़ के आओगे, आपकी क्वेरीज भी नहीं होंगी। जितने कम क्वेश्चन होंगे, मेरा बैच जल्दी खत्म होगा, है ना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सब पढ़ के आइए, बट अल्टीमेटली एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल्स आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अभी तो सीधे सीधे क्वेश्चन है ना, अभी तो कुछ है नहीं, जनरल इंटरप्रिटेशन बोल रहे हैं। अब एक जो पर्सन है वो 10 क्वेश्चन लेके आता है, और आप महीने में 1500 क्लाइंट्स अगर देखोगे, तो आपके 5000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप बताओ, एक कार्ड से कैसे रिलेट करोगे? कार्ड 70-80 रहेंगे, उसी में से सभी के आंसर्स निकालने, किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई भी कार्ड आ सकता है। तो अभी आप पढ़ के आ जाओगे ना, फिर वो कनेक्शन बनेगा ही नहीं। मेरे लिए इट्स ईजियर अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है, क्योंकि अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मैं जो एक्सप्लेन करूंगी आप बोलोगे हाँ नोट से मैच हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन तब आएगा, क्यूरियोसिटी तब आएगी व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कार्ड। ओके, चलिए अमृता जी। हेलो मैम, कार को देख के तो ऐसे लग रहा है दैट ही इज इन होल्ड ऑफ समथिंग, मतलब वेट कर रहे हैं किसी चीज के लिए, अपना काम करके पूरी तरह से यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है दैट नाउ माय जॉब व्हाट आई हैड टू डू आई हैव कंप्लीटेड इट वेल एंड नाउ रेस्ट गॉड विल टेक केयर ऑफ और द अदर थिंग्स विल टेक केयर एंड ही इज लुकिंग वेरी जस्ट वेटिंग पीरियड में जैसे जैसे रहता है वैसे हिज एंटायर पोस्चर इज जस्ट वेटिंग, इज नॉट टेकिंग एनी डिसीजन, इज जस्ट वेटिंग फॉर द थिंग्स टू हैपन। थैंक यू। चैताली जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? हाँ, इस कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि इसने काफी मेहनत करी है बिकॉज ऑफ दैट ग्रीनरी इट शोज। तो अभी वो फिलहाल उल्टा कहीं पे वो अटक गया है। एक तरह से ग्रीनरी से मेहनत कैसे पता चलती है? आपने कहा था ना कि एक दिस कार्ड में नीचे ग्रीनरी था, तो उससे फर्टिलिटी कुछ रिलेट किया था, तो आई थॉट वीट से फर्टिलिटी इज वीट, ग्रीनरी इज कनेक्शन टू डिवाइन। डिवाइन राइट मेहनत कहाँ से आई यहाँ पे? जैसा लग रहा है। नो प्रॉब्लम, अभी इट्स स्टार्ट, अभी आपको सब कुछ याद नहीं होगा, एकदम से करते करते हो जाएगा, बाय द टाइम 78 कार्ड्स होंगे हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन सोचो कि कोई भी चीज अगर बोलिए तो कैसे बोलिए, मतलब क्या कनेक्शन है ना, रीजनिंग के साथ थोड़ा सा। आकांक्षा जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैम नॉट फॉर दिस कार्ड, एक्चुअली रेज माय हैंड फॉर द प्रीवियस कार्ड आई हैड अ क्वेश्चन बट आई विल आस्क इन द एंड। बट मुझे इस कार्ड में आप बात करें, मुझे लग रहा है कि उसको थोड़ा डिप्रेशन हो रहा है, ओके, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? because I feel it indicates some kind of downfall, like it's upside down. So एक होता है कि सब कुछ अपना सब कुछ कर लिया फिर भगवान पे छोड़ा, और कभी कभी होता है कि हमने सब कुछ किया फिर पॉजिटिव कुछ हो नहीं रहा, तो हमने उस सब छोड़ा और अभी हम बस वेटिंग पीरियड में थोड़े परेशान है, वैसा वैसा वाला लग रहा है मुझे। थैंक यू जी। तो 12 नंबर का कार्ड है, 2 + 1 = 3, नॉलेज को दिखाता है। और वीना जी, आपको नेक्स्ट कार्ड में लेते हैं, अदरवाइज काफी सबने बोल दिया ना, नेक्स्ट कार्ड के लिए प्रिपेयर करिए। 3 नंबर नॉलेज को दिखाता है। यहाँ पर हमें पता है कि जो पर्सन है उनके पास नॉलेज बहुत है। ग्रीन कलर उन्होंने पहना हुआ है, तो डिवाइन से कनेक्शन भी है। रेड है उनकी ड्रेस में, जिससे हमें पता चलता है कि उनके पास एनर्जी भी है, पॉजिटिविटी भी है। और एक ऑरा उनका दिखाया हुआ है, जो विच शोज कि हाँ इंसान वाइज है और नॉलेज उसके पास है, ही हैज अ गुड ऑरा उनका। जी नैना जी बोलिए। एक अच्छा ऑरा है उनका, ये दिखाता है। लेकिन अब उल्टा कोई लटका हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कि कोई क्यों उल्टा लटकेगा, मतलब किस कंडीशन में कोई उल्टा लटकता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक सरेंडर, एक सस्पेंशन की एनर्जी है। क्यों है सरेंडर एंड सस्पेंशन, क्यों बोल रहे हैं? आप देखेंगे हैंड्स भी टाइट है, लेग्स भी क्रॉस्ड है, इट मींस कि इनएक्टिविटी की पोजीशन है, उल्टे हैं ये ना, हैंग है, उल्टे टंगे हुए हैं। तो कोई भी एक्शन इस सिचुएशन में नहीं लिया जा सकता। तो कब इंसान इस तरह से सब कुछ छोड़ के उल्टा लटक गया, उसका रीजन ढूंढते हैं कार्ड में। भाई कलर तो सारे पॉजिटिव है, हम ये नहीं बोल सकते कि इनको डिप्रेशन है। जब तक हमारे पास एक गुड अमाउंट ऑफ ब्लैक कलर नहीं है, हम डिप्रेशन नहीं बोलेंगे। तो अगर डिप्रेशन नहीं है लेकिन सस्पेंशन है, सरेंडर है, होपलेसनेस है। क्यों मैं बोल रही हूँ कि ऐसा है? क्योंकि इंसान ने सब कुछ छोड़ के उल्टा लटक गया वो। अब क्यों लटक गया, तो हम देखेंगे यहाँ पर भी ऊपर इस तरह से लीव्स तो है, कोई फ्रूट नहीं है यहाँ, कोई भी फ्लावर नहीं है। इट मीन्स कि पास्ट में किया हुआ जितना भी हार्ड वर्क था, इनको फ्रूट्स नहीं मिले उसके, मतलब इनको उसका रिजल्ट नहीं मिला, वो मेहनत इनकी एक तरह से वेस्ट हो गई। तो अभी इंसान एकदम सस्पेंडेड मोड में चला गया कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, अब मैं सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ता हूँ, उसको देना है दे, नहीं देना है मत दे, अब मैं एफर्ट्स नहीं डालूं। उसने एफर्ट्स डालना छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर किसकी गलती है? यहाँ पर इन्होंने एक चीज को लेके इतना उसके ऊपर फोकस हो गए, उतना ज्यादा मोटिवेटेड हो गए कि और कुछ देखा नहीं और कुछ किया नहीं। लाइक अपनी खुशी के बारे में सोचा नहीं, किसी चीज में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा। क्योंकि कब आता है ना, जब आप सोचिए आपकी लाइफ के इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, अगर आपका अटेंशन अपने करियर की तरफ भी है, रिलेशन की तरफ भी है, फ्रेंड्स की तरफ भी है, और आप बैलेंस अप्रोच के साथ चल रहे हो, और एक तरफ रिजल्ट नहीं मिला, तो आप इतने ज्यादा नाराज नहीं होगे कि बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दो, होपलेस हो जाओ और एकदम सरेंडर कर दो। क्योंकि यू कैन सी कि ठीक है वो नहीं है मेरे पास, ये है। बट जब आप अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा फोकस में मतलब पूरी तरह से आप डिवोट हो जाते हो एक चीज की तरफ, और कुछ देखते ही नहीं हो, करियर देख रहे तो करियर ही देख रहे हैं, फिर फैमिली का नहीं पता, छोड़ दिया सब कुछ, या फैमिली के लिए करियर छोड़ दिया और अब फैमिली में लगे हुए हैं, हस्बैंड को खुश करने में या वाइफ के लिए लगे हुए हैं, और वहां से वो चीज जो चाहते थे नहीं मिली, एट द एंड वो रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, तो क्या होगा? तब होपलेसनेस आएगी। अगर बैलेंस अप्रोच होगी लाइफ में तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर इन्होंने बाकी सब चीजों पर ध्यान ना देते हुए एक चीज पे इतना ज्यादा फोकस रहा कि जब वहां से वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो चाहते थे, तो ये एकदम सरेंडर और सस्पेंशन के मूड में चले गए, होपलेसनेस के उसमें चले गए। इंसान के पास नॉलेज है, होपलेसनेस है, डिप्रेशन नहीं है अभी, लेकिन इट मे बी गोइंग टुवर्ड्स डिप्रेशन। भी डिप्रेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि कलर सारे पॉजिटिव है, तो हर एस्पेक्ट को हमें ध्यान में लेके फिर कोई डिसीजन देना या इंटरप्रिटेशन देना है। अगर पास्ट में ये कार्ड आता है तो हम बोलेंगे कि आप हर चीज से टायर्ड हो चुके थे, गिव अप कर दिया था, आपने सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया था, बहुत सेक्रीफाइस किया आपने, रिजल्ट नहीं मिलने के बाद यू गॉट रियली टायर्ड ऑफ डूइंग एफर्ट्स आल्सो। प्रेजेंट में आया तो यू आर गोइंग टू दैट स्टेज, तो अभी बोलो उनको कि अब रुक जाओ, इतना ज्यादा मत किसी चीज के पीछे वो करो कि वो ना मिले तो आप बिल्कुल होपलेस हो जाओ। थोड़ा सा बैलेंस लेके आओ लाइफ में, दूसरे भी जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है उनकी तरफ फोकस करो, और अपनी हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान दो, अपनी खुशी के ऊपर ध्यान दो। देखिए, आप घर में जब कोई आता है उसको फूड कब ऑफर कर सकते हो? जब आपके किचन में फूड हो।
इसी तरह से लाइफ में आप किसी को खुशी तब दे सकते हो जब आपके अपने अंदर खुशी हो, जिसके अंदर जो होता है वो वही मारता है। आप जिन लोगों से बहुत ज़्यादा एग्रेशन मिलता है या एक बैड बिहेवियर, बुली वाला बिहेवियर आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि वही है उनके अंदर। कोई इंसान बहुत ज़्यादा किसी को प्यार दे रहा है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि आप अगर दूसरे की खुशी के लिए सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, तो आप उसको खुशी तभी दे पाओगे जब आप खुश हो। तो अपनी हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर भी फोकस करिए। फ्यूचर में आता है तो आप टायर्ड होंगे अपने हार्ड वर्क से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से, थक जाएँगे, आप होपलेस हो जाएँगे। तो आज अब गाइडेंस यहाँ पे काम आती है, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले समय में आप कुछ भी कर लो, आपको रिजल्ट मिलना नहीं है। चाहे वो रिश्ते के लिए आप कर रहे हो, चाहे करियर के लिए कर रहे हो, तो एक नेगेटिव बहुत ज़्यादा, ऑल्दो कार्ड है नेगेटिव, लेकिन फ्यूचर एस्पेक्ट में बहुत नेगेटिव रहता है, क्योंकि पास्ट तो चलो बीत गया ना। फ्यूचर में क्या हम बोल रहे हैं कि आप कुछ भी कर लोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कोई फ्रूट नहीं है, कोई वो नहीं है, प्लान नहीं है। तो इट मीन्स आप कुछ भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिला। तो फ्यूचर एस्पेक्ट में ये बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। तो आज बोलो कि बिल्कुल इतना ज़्यादा नहीं, उसके लिए आपने फोकस या बिल्कुल पागल नहीं हो जाना किसी चीज़ के पीछे, बैलेंस होके चलना है। ये आपको उन्हें गाइडेंस देनी है स्ट्रांगली। हेल्थ को लेके अगेन आप टायर्ड हो अपनी हेल्थ, अब यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो इसलिए आएँगी क्योंकि आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले तो आप ये बोलेंगे कि अपने ऊपर आप ध्यान देना शुरू करो, वरना रिकवरी नहीं होगी, ठीक है? अभी एक्शन लेने का टाइम है, ट्रीटमेंट लेने का टाइम है, होपलेस होने का टाइम नहीं है। अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, उन पे ध्यान दीजिए, ठीक है? ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बिज़नेस में अगेन आप टोटली फेड अप हो, बहुत मेहनत करने के बावजूद जो रिजल्ट्स आप अपने बिज़नेस से चाहते हो, वो आपको नहीं मिल रहे। अब आगे नई अप्रोच के साथ आप सोचो, यहाँ पर परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं है, पास्ट के बारे में कुछ सोचने का फ़ायदा नहीं है। फ्यूचर के लिए नई एक अप्रोच बनाइए कि किस तरह से मुझे, अब मेरी पिछली अप्रोच से मुझे बहुत नुकसान हुआ है, मुझे कैसे आगे बढ़ के नई तरह से, नई सोच के साथ काम करना है। रिलेशनशिप में आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए, लेकिन आपको वो चीज़ रिश्ते में रेसिप्रोकेट नहीं हुई, जिसकी वजह से आप अब एकदम से सस्पेंशन के मोड में चले गए हो, आपने सरेंडर कर दिया कि अब मुझे चाहिए ही नहीं, अब मुझे इस रिश्ते से कुछ लेना-देना ही नहीं। बिल्कुल आपने खो भी छोड़ दिया, होपलेस हो गए हो। नेगेटिव कार्ड है ये और नो कार्ड है इन एवरी एस्पेक्ट। वंदना जी प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन। मैम क्या ये कार्ड कोई बैड डिसीजन या रॉन्ग डिसीजन को भी दिखाता है? देखिए डिपेंड करता है कि अगर क्लाइंट का क्वेश्चन आता है तो हम उस हिसाब से बोलेंगे, बट अदरवाइज़ हम बोल रहे हैं रॉन्ग अप्रोच बोल रहे हैं हम। यहाँ पे डिसीजन तो नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं उसने मेहनत बहुत की, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? नहीं थी किस्मत में कि वो चीज़ मिले, लेकिन होपलेसनेस इसलिए आई क्योंकि और कुछ किया ही नहीं उसके अलावा। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? नेक्स्ट कार्ड प्लीज़। 13 नंबर का कार्ड है। जी आकांक्षा जी। मैम इसमें हम ये कह सकते हैं क्या कि ये इंसान का प्रारब्ध से था है तो उस चीज़ में रिजल्ट नहीं आएगा इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं कि कहीं और फोकस करने के लिए? नहीं, हम कहीं और फोकस करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं अपनी अप्रोच चेंज करिए। ओके, सो मतलब उसको कुछ और कोई और अप्रोच फॉलो करेंगे तो फिर उनको रिजल्ट मिल भी सकता है इसमें? नहीं, अभी यहाँ पर रिजल्ट है ही नहीं इस कार्ड में, 0 रिजल्ट है। या नई शुरुआत मतलब हो सकता या है और नई शुरुआत का इसमें से इंटरप्रिटेशन नहीं दी गई। अगर कोई ओके, नई शुरुआत करने जा रहा है सपोज़, तो वो फ्यूचर एस्पेक्ट हो गया और आपने ये कार्ड निकाला तो हम बोलेंगे कितनी भी मेहनत कर लो, आपको रिजल्ट मिलना नहीं है। तो ये कब अभी नहीं मिलना है ऐसा अभी नहीं मिलेगा कि उसको मिलेगा ही नहीं? जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप पास्ट में पूछोगे, कोई अपना पास्ट का क्वेश्चन पूछता है और ये कार्ड आता है, तो आप बोलेंगे कि आपने जो भी एफर्ट्स डाले वो वेस्ट गए, आपको कुछ मिला नहीं। ठीक है? आप पूरी तरह से डिवोटेड थे, आपने मेहनत पूरी की, आपको नॉलेज भी थी, यू वर नॉट रॉन्ग, आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन किस्मत में नहीं था, आपको नहीं मिली। कोई नया बिज़नेस शुरू करने जा रहा है और पूछ रहा है कैसे रहेगा, ये कार्ड आ जाता है, तो आप बोलोगे कि आपको कुछ नहीं मिलेगा इस बिज़नेस में, आप बिल्कुल होपलेस हो जाओगे एट द एंड। ओके, तो अभी उनके पास टाइम है टू चेंज रीडिसाइड ऑन तो समथिंग। गाइडेंस होती है ना, जब फ्यूचर के लिए कोई क्वेश्चन किया जाता है, तो वहीं पे तो गाइडेंस काम आती है, कि आप या अगर श्योर, गाइडेंस मान लेते हो, तो वो चीज़ फिर बच जाते हो उससे। यस, श्योर मैम, थैंक यू। ओके, सो Vivo V2246, हाँ, प्लीज़ अनम्यूट। व्हाट्स योर गुड नेम? सुहानी। मैंने अभी लिखा था पर वापस जॉइन मीटिंग हुआ तो चला गया। कोई ओके, मसला मैं रीनेम कर रही हूँ। जी, बोलिए आप कार्ड बताइए। हाँ, 13 नंबर का कार्ड है, डेथ है। तो इसमें नेगेटिविटी ही शो हो रही है, डेथ नाम ही 13 डेथ का है। नहीं, कोशिश करिए। 13 का क्या बताया था मैंने? अ, डेथ है ना, तो ये नेगेटिव कार्ड होगा। और जी, ब्लैक कलर ज़्यादा शो हो रहा है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव कार्ड है। और इसमें नीचे डेड बॉडी भी है, तो हो सकता है फिजिकल डेथ भी हो सकती है और डेथ मीन्स किसी चीज़ का एंडिंग भी हो सकता है, किसी सिचुएशन का एंड हो सकता है। और साथ में यहाँ पे जो सन है राइट हैंड साइड, तो इसके में बिगिनिंग भी दिखा रहा है। और व्हाइट हॉर्स है तो वो प्योरिटी है, मतलब अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपकी जो आगे की बिगिनिंग जो है, मतलब सन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आप इसमें से निकल जाओगे। ऐसा कुछ इतना समझ आया। बहुत ज़्यादा आ गया, फ्लैग का भी मीनिंग था। नहीं मैम, फ्लैग नहीं समझ आ रहा है मुझे, वो जो सिंबल है वो इसका मतलब नहीं। ठीक है, ओके। एनीवन एल्स हू वांट्स टू ट्राई? प्रिया जी, आपकी अभी टर्न आई थी ना? नहीं आई है? ठीक है। अगर आज आई है टर्न तो रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को सबसे सुनना है। आई डोंट नो, याद नहीं यार, ये क्लियर है। इट्स ओके, आप पहले सबको कर लीजिए फिर बाद में। नहीं, ठीक है, बोलिए आप, बोलिए डेथ कार्ड। मैम सबसे पहले ये 13 नंबर है तो 3 + 1 4 नंबर हुआ, जो रिस्ट्रिक्शन दिखा रहा है। और ये जो कार्ड है डेथ का मीन्स ये है कि अगर हम इसको प्रेडिक्शन करेंगे तो नीचे एक लेडी और बच्चे और यानी जो रिलेशंस है उनकी डेथ दिखा रहा है, मीन्स कि रिश्ते खत्म होने को शो कर रहा है। और जो सन है वो उगता हुआ नजर आ रहा है, इट मीन्स जो रिश्ते खत्म होंगे तो शायद एक नई शुरुआत भी हो सकती है। बट ये ब्लैक कलर की वजह से टोटली नेगेटिव कार्ड है और व्हाइट प्योरिटी को शो करता है, दैट्स ऑल। ओके। जी, अभिषेक जी बोलिए। मैम 13 नंबर है तो ये रेस्ट्रिक्शंस नेगेटिविटी को दिखा रहा है, रेस्ट्रिक्शंस को बेसिकली। और ये पूरा जी, ब्लैक शेड ज़्यादा है इसमें, तो इट मीन्स कि ये नेगेटिव कार्ड है। अब इसमें क्या है कि जो राइड कर रहा है घोड़े पे वो नेगेटिव पर्सन है, ऐसा शो हो रहा है इसमें। लेकिन घोड़ा जो है वो टुवर्ड प्योरिटी है, तो मतलब इसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर इसी पे, इस प्योरिटी पे वो आगे वॉक करता रहे तो गुड टाइम कम। अब लेकिन अभी ये बैड सिचुएशन से जा रहा है, नीचे सबको मारता हुआ, नेगेटिविटी फैलाता हुआ। तो वैसे लेकिन सन है येलो कलर में, तो इट मीन्स कि अगर ये प्योरिटी के साथ आगे बढ़ता रहे तो गुड टाइम विल कम्स जब भी आएगा। ओके। थैंक यू अभिषेक जी। तो मैं सभी से बोलूँगी कि आप प्लीज़ नंबर को इंक्लूड करिए। समहाउ यहाँ इस बैच में नंबर सब लोग मिस कर जाते हैं। अभी अभिषेक जी ने यूज़ किया, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 90% मिस करते हैं। तो नंबर से जब तक आप रिलेट नहीं करोगे ना, कार्ड का कंप्लीट मीनिंग नहीं है। एनीवेज़ 13 नंबर का कार्ड है और रिस्ट्रिक्शंस को दिखाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या है रिस्ट्रिक्शंस। अब स्केलेटन है हॉर्स के ऊपर, तो वो तो हमारा क्लाइंट नहीं हो सकता, फर्स्ट थिंग है ना, क्योंकि वो एक सुपरनैचुरल है ना पर्सन हो गया। तो हमारा क्लाइंट कौन है? हमारा क्लाइंट वो है जो हॉर्स के आगे के साथ हाथ जोड़ के खड़ा हो। अब प्योरिटी अगेन आपने बोला और स्केलेटन है और उनके हाथ में एक फ्लैग है। फ्लैग पे जो साइन है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है।
अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो ईजी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इस कार्ड में एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन है और वही इस कार्ड का एसेंस है कि कुछ खत्म होगा। डेथ को देख के ना क्लाइंट आ जाते हैं कि डेथ आ गया, यहाँ पर डेथ जो है वो एक्चुअल डेथ नहीं है। और आप लोगों को भी रिफ्रेन करना है जब भी आप इंटरप्रिटेशंस करेंगे, क्लाइंट डीलिंग करेंगे, आपको कभी भी डेथ प्रेडिक्ट नहीं करनी है और जेंडर ऑफ द चाइल्ड नहीं प्रेडिक्ट करना, बिल्कुल ये मना है और आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एनीवेज कार्ड एक्चुअल डेथ नहीं दिखाता। जब एक्चुअल डेथ नहीं है तो किस चीज़ की डेथ है? कोई ना कोई सिचुएशन, कोई इशू। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना वो होगा बहुत पेनफुल, ये श्योर है। तो जब भी ये कार्ड आए बी सेंसिटिव टुवर्ड्स योर क्लाइंट। एकदम से ये नहीं कि हाँ ये तो होना ही था और आपके लिए ये अच्छा है, ये आपका प्रारब्ध है और ऐसे करके नहीं, क्योंकि अगर ये कार्ड आया तो दिस इज लाइक 100% कि वो इंसान बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहा है। तो बी काइंड टुवर्ड्स योर क्लाइंट। अब वो तो नहीं रुक रहा, इंसान कह रहा है कि मेरे ऊपर मेहर कर दो प्लीज, शो सम मर्सी, स्टॉप। लेकिन आप देखिए कि हॉर्स का जो एक पैर है वो उठा हुआ है, व्हिच मींस कि वो चलता जा रहा है। सेकंडली आप देखेंगे कि जो भी किंग कह लीजिए उसके साथ उसकी फैमिली भी है। इट मींस कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सिर्फ अकेला क्लाइंट नहीं भुगत रहा, उसके साथ उसकी फैमिली भी कहीं ना कहीं उसकी वजह से परेशान होगी। लेकिन अब इस चीज़ को टाला नहीं जा सकता और इसको रोका नहीं जा सकता। जैसे कि आप देख रहे हो हॉर्स भी रुक नहीं रहा है, ठीक है, तो उससे गुजरना तो पड़ेगा। लेकिन आगे आप सभी ने नोटिस किया कि सनराइज हो रहा है। सनराइज कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि जो आगे होगा वो अच्छा होगा। एक नई बिगिनिंग जरूर होगी, लेकिन वो बिगिनिंग कैसी होगी कैसी नहीं होगी आज हमें नहीं पता। वो अच्छी हो जाएगी नई शुरुआत या बुरी होगी, पर अभी जब क्लाइंट इस सिचुएशन में है तो वो नई शुरुआत के बारे में सोच भी नहीं पाए। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज कोई इंसान है जो अल्कोहलिक है और उसको किसी ने उठा के रिहाब में डाल दिया, उस वक्त वो उसके लिए डेथ के बराबर है और वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पेनफुल भी है, बट उसके लिए उस समय वही ठीक है। तो वो भी एक सिचुएशन है। तो हर तरह अलग अलग सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको कार्ड को अप्लाई करना समझना होगा धीरे धीरे। ये मैंने एक सिचुएशन बताई। सेकंड ये भी हो सकती है कि समटाइम्स फैमिली में कोई बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, डेथ भी हो जाती है, उस वक्त आप जिस पेन से गुजरते हो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ही होता है। ऑलवेज चेंज, जब कुछ ऐसा कुछ बहुत करीबी आपसे छूट जाता है ना, तो वो भी एक पेनफुल सिचुएशन है और उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग भी है। डिवोर्स हो सकता है, अगर डिवोर्स के लिए पूछा जाए तो हाँ, ये कार्ड डिवोर्स रिलेशनशिप में शो करता है। तो वो भी इजी नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है चीज की, एक खत्म हो रही है वो चीज और वो खत्म बहुत पेनफुल तरीके से हो रही है। आप बहुत तकलीफ में हो तब वो खत्म होगी, तो उसके बाद न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है। न्यू बिगिनिंग किसी भी तरह की हो सकती है। आप उसके बाद नई शुरुआत तो होगी जब आप एकदम से कपल से सिंगल हो गए, तो अब वो शुरुआत कैसी होगी वो डिपेंड करता है। हम नहीं बोल रहे कि शादी के बाद अब आप सॉरी डिवोर्स के बाद अब आप बहुत खुश हो जाओगे, हम ये भी नहीं बोल रहे कि हो सकता है बहुत खुश हो जाओ। वो पीरियड पेनफुल है, बाद वाला कैसा है हमें नहीं। पास्ट में अगर ये कार्ड आता है तो हम बोलेंगे कि इंसान का कुछ बहुत प्रीशियस, ओके डेजी यू कैन गो, रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा, बहुत प्रीशियस था जो उसने खोया और जिसकी वजह से उसको बहुत पेन हुआ। लेकिन हाँ, आपके बेटरमेंट के लिए हुआ, बट उस टाइम क्लाइंट नहीं समझेगा, ठीक है। प्रेजेंट में अगर है तो आप कुछ बहुत प्रीशियस गवा रहे हो और बहुत पेनफुल है वो आपके लिए उसको खोना, उसकी वजह से आप बहुत तकलीफ में हो, लेकिन अभी एक्सेप्ट करने का, ये इनएविटेबल है। यहाँ पे कुछ गाइडेंस नहीं चलेगी, यहाँ पे कुछ नहीं, आप ये इनएविटेबल है, ये होना ही है। सिर्फ गाइडेंस यहाँ पे काम आएगी, थोड़ा सा उसका आप काउंसिल करके पेन कम कर सकते हो, सिचुएशन को आप नहीं बदल सकते, वो इनएविटेबल है। फ्यूचर में है यू मे लूज समथिंग विच इज वेरी डियर टू यू और वो आपको बहुत ही डेवास्टेटेड करके छोड़ेगी। रिलेशनशिप में अगेन देखिए, रिश्ता भी खत्म हो सकता है, रिश्ते में प्यार भी खत्म हो सकता है, चीटिंग भी हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो आप मतलब जिसकी वजह से बहुत पेन से गुजरेंगे। हेल्थ में दो चीजें हैं, ये भी हो सकता है कि करंटली आप किसी बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो, आपका ट्रीटमेंट बहुत टफ है, लेकिन इन द एंड आपकी जो इलनेस है उसकी डेथ हो जाए। तो कैसे कनेक्ट करना है वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा, राइट। अगेन कोई एडिक्शन हो सकता है उस एडिक्शन का डेथ हो जाए। लेकिन जैसे सपोज किसी को कैंसर हो जाता है और वो कीमो से गुजर रहे हैं, वो टाइम उनके लिए बहुत पेनफुल है, लेकिन लेटेस्ट स्टेज पे समटाइम्स वो हील भी हो जाता है, क्योर भी हो जाता है। तो एक नई शुरुआत मिल गई, लेकिन वो जो टाइम था वो टफ था। कोई अल्कोहलिक है, वो उसको छोड़ने के लिए ट्राई कर रहा है, ड्रग्स छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो टाइम बहुत पेनफुल है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, लेकिन लेटर के बेटरमेंट के लिए है। बिजनेस में अगेन आपको या तो बहुत लॉस हुआ है और कुछ ना कुछ आपने ऐसे गलती हुई है जिसकी वजह से आपने भारी नुकसान उठाया और अब आप उसकी वजह से काफी परेशान हैं, राइट। यस और नो कार्ड में ये नो कार्ड है, नेगेटिव है, नॉलेज स्पेक्स। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। निष्ठा जी आपका हैंड रेज है, पूछिए। मैम इस कार्ड में सब कुछ तो अच्छा है वैसे, आई नो ब्लैक है बट यू नो इट हैज व्हाइट आल्सो, इट हैज ग्रीन आल्सो, फिर थोड़ा सा येलो भी है, तो मतलब फिर उसको नेगेटिव, मतलब आई अंडरस्टैंड ब्लैक है तो नेगेटिव दिख रहा है। वैसे हमने चैरियट कार्ड में देखा था कि जब वॉर से आदमी आ रहा है तो यू नो ही इज अचीव समथिंग, ही स्लो समथिंग, स्किल पीपल। इसमें भी देखो नीचे डेड बॉडीज पड़ी है, पीछे एक फोर्ट भी दिख रहा है, तो वो कनेक्शन बनाए तो मतलब इट्स स्ट्रेंज टू से इट्स नेगेटिव कार्ड। आई नो इट्स डेथ एंड ब्लैक एंड एवरीथिंग, बट यू नो इफ यू कनेक्ट विद दैट। अगेन अगेन इफ यू कनेक्ट, तो हम देख रहे हैं कि उनके पास आने से पहले जिनके ऊपर से वो गुजरते हुए आ रहे हैं उनकी डेथ हो चुकी है। नॉट अ गुड साइन, ब्लैक है कार्ड में, नॉट अ गुड साइन। इंसान मर्सी मांग रहा है, कह रहा है मुझ पे तरस करो, रहम करो, मुझे छोड़ दो, एंड वो हॉर्स नहीं रुक रहा। अगेन इट्स अ नेगेटिव पॉइंट, एंड देयर इज सो मच ऑफ ब्लैक। अभी तक इतना ब्लैक इससे पहले किसी भी कार्ड में हमने नहीं देखा। ब्लैक कलर का मीनिंग बताया था कि डिप्रेशन को दिखाता है, नेगेटिविटी को दिखाता है, तो वो भी आप इग्नोर नहीं कर सकते उस एस्पेक्ट को भी। एंड सन का कोई लॉजिक है, सन न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग मतलब जब भी ये सब सिचुएशन खत्म होगी, ये प्रोसेस खत्म होगा, देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग, बट वो सो इट बिगिनिंग कैन बी कैसी, सॉरी वो बिगिनिंग कैसी होगी वो हम अभी इस स्टेज पे जज नहीं कर सकते। सो मे बी दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज गाइडेड बाय द डिवाइन बिकॉज़ व्हाइट हॉर्स एंड वो कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन यस पेनफुल है बट डिवाइन से कनेक्टेड। यस जी, आप ही के मतलब अब देखिए जब कोई पेन में होता है ना तो उसमें ये भी बोलना एक तरह से एरोगेंसी होती है कि आप ये कर्मों का फल भुगत रहे हो। आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन कहना इज रूड है ना, राइट एंड नॉट नाइस। राइट, थैंक यू। ओके आकांक्षा जी। मैम इस कार्ड में हम नंबर को कैसे मिक्स करेंगे? रिस्ट्रिक्शन आप समझिए कि रिस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्या आ रही है आप बताइए। ओके गॉट इट मैम, बिकॉज़ ऑफ 4 नंबर्स सो देयर इज नो सो मच ऑफ रिस्ट्रिक्शन और आप रिस्ट्रिक्टेड नेगेटिविटी। हो, अब आप उस पेन से रिस्ट्रिक्टेड हो, अपनी तकलीफ में रिस्ट्रिक्टेड हो आप। ओके तो मैम इसके 4 तो राहु का नंबर भी होता है ना? जी, को राहु का ही होता है। राहु का ही नंबर होता है, तो उसमें कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी होते हैं कि ये इनको कभी-कभी सडन गेन भी मिलता है और आप एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट्स को हम टैरो से नहीं जोड़ेंगे, बहुत रिसर्च हुई है, फेल हुई है। एस्ट्रोलॉजी और टैरो का कनेक्शन नहीं है। मैम आई वाज़ कनेक्टिंग टू न्यूमरोलॉजी एक्चुअली, एस्ट्रोलॉजी मुझे बहुत कम आती है। तो ओके जैसे मतलब ऐसे ही पहले के कार्ड में भी मुझे कंफ्यूजन है मैम, सिर्फ 5 नंबर सडनली का जो कार्ड था। ओके
तो 5 क्या नंबर के कार्ड में 5 वाले में हमने बोला कि नॉर्मली उसमें बोलते हैं वो प्रिंस है और उसको सब चाहते नहीं हैं, देखिए उसको डिसीजन नहीं है। न्यूमरोलॉजी भी जो आप बोल रहे हो ना वो आप वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हो, तो उस यस वैदिक मैम। न्यूमरोलॉजी क्या है? वैदिक न्यूमरोलॉजी भी जब आप उसको एस्ट्रोलॉजी से हम कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, टाई बना देते हैं, तब वो वैदिक न्यूमरोलॉजी बनती है। तो अगेन ओके वो एस्पेक्ट तो एस्ट्रोलॉजी का ही है, तो वो टैरो से हम नहीं ओके कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो ओके मीनिंग्स है ये बेसिकली जो कबाला से लिया गया है उसमें जैसे एक्सप्लेनेशन दिया गया ये वो। अगर आपने ओके न्यूमरोलॉजी पढ़ी है तो आपने हर कंपाउंड नंबर का मीनिंग भी पढ़ा होगा। यस मैम। हाँ, तो आप उससे जब कनेक्ट करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड ये भी उसी कबाला से ही आया है। ओके ओके गॉट इट मैम। मैंने न्यूमरोलॉजी यहीं आपसे लोगों से ही सीखा है रिकॉर्डेड कोर्स में वैदिक जी न्यूमरोलॉजी, तो आई कहाँ का एक्सपेक्ट यहाँ में नहीं आप नहीं मिक्स करना नहीं करेंगे प्लीज, नहीं जी अभिषेक। है। ओके गॉट इट। Ma'am, what is the relevance of green color in this card? देखिए अगेन ये जो भी हो रहा है ये जैसे प्रारब्ध बोल दीजिए आप, या फिर नेचर डिवाइन की तरफ से ही आप ही के किए हुए जो कर्म है उसका फल मिल रहा ठीक है। है। ओके, नो अदर क्वेश्चन, देन नेक्स्ट कार्ड, कार्ड नंबर 14 एंड Xiaomi M2102 सर आई डोंट लाइक, प्लीज आप बोलिए। गौरव जी आप बोलिए। इसी तरह मैम जी मैम सीता। यहाँ पे एक एंजल को शो कर रहा है जो कि कब से वाटर एक दूसरे में डाल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका मीनिंग, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रीन। मीनिंग नहीं आप मुझे बताइए, मीनिंग देखिए आपको कैसे आएगा, आप फीलिंग बताइए कि आपको कार्ड को देख के फीलिंग क्या आ रही है, ओके, आप कैसे कनेक्ट करते हो कार्ड्स। देयर इज सो मच ऑफ डिविनिटी इन दिस कार्ड बिकॉज़ देयर इज सो मच ऑफ व्हाइट एंड द एंजल इज शोइंग ओवर हियर। पीछे में सन सन का दिखा रहा है और ग्रीन वाटर, देयर इज सो मच ऑफ डिविनिटी इन दिस कार्ड, रेस्ट आई डोंट नो मैम। ओके, एंड वंदना महावर जी। मैम ये देखो कार्ड है 14 और 1+4 कम्युनिकेशन का कार्ड है ये। जी बिल्कुल। हाँ जी, और मैम ये टेम्परेंस का कार्ड है। और मैम इसमें ना जो एंजल है ये दिखा रही है बैलेंसिंग, मतलब इनके पास 2 कप है जो वाटर को मतलब बैलेंस कर रही है, और इनका जो एक लैग है वो वाटर पे है, और एक ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मतलब क्या ये बीट्स है क्या है, और ये मुझे नहीं समझ आ रहा। और सेकंड चीज यहाँ ना सन ना निकल रहा है तो उससे भी एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, मतलब ये बैलेंस बना रहा है, और एक पॉजिटिव साइन आ रहा है इस कार्ड से कि मतलब जैसे लव को फुलफिल करता है, और हाँ मतलब बैलेंसिंग का कार्ड है और एक पॉजिटिव कार्ड। अनिता जी। I want to try, ma'am. ओके So प्लीज this गो looks a very positive card. White है, angel में है. I think the free flowing water from the cups. It's as communication का card है तो maybe energy का flow, maybe communication का flow, thoughts का flow, maybe I'm not sure. Sun है पीछे, bright stability है, mountains का. Flowers हैं तो जो आपने पीछे जो भी आपने काम किया है उसकी आपको fruit मिलेगा. I think because flower दिख रहा है. पानी में पैर है, I'm not sure. Energy है, love है because red card है. और the angel looks in peace. तो मुझे लगता है positive card. ओके थैंक यू। चलिए 14 नंबर का कार्ड है 4+1 इज 5, तो कम्युनिकेशन को ये बताता है। अब कनेक्ट करते हैं कि यहाँ पर क्या बनता है उसका मीनिंग। सबसे पहले देखिए कि हार्ट के ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है, व्हिच मींस कि जो हार्ट चक्र है इनका वो एक्टिवेटेड है। जब किसी का हार्ट चक्र एक्टिवेटेड होता है तो वो इंसान बहुत, एक तो इमोशंस उसके बहुत बैलेंस्ड होते हैं और बहुत ही लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग पर्सनैलिटी होती है। तो यहाँ पर भी नो कि जो पर्सन है वो बहुत ही नर्चरिंग है। क्राउन चक्र भी यहाँ पर एक्टिवेटेड दिखा रहे हैं, व्हिच मींस अभी आप पैर अगर देखेंगे तो एक पैर पानी में है और एक पैर जमीन पर है, व्हिच मींस कि जो कनेक्शन है बिटवीन द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पे वाटर इज योर सबकॉन्शियस माइंड एंड अर्थ इज योर कॉन्शियस माइंड, वो बहुत ही परफेक्ट बैलेंस में, जिसकी वजह से ये बहुत ही ब्लिसफुल स्टेट में है। क्राउन चक्र भी एक्टिवेटेड है, जो विच अगेन शोज कि जो इनका सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही अलाइंड रहेंगे कॉन्शियस माइंड के साथ। रेड विंग्स बने हुए हैं तो गुड अमाउंट ऑफ लव एंड एनर्जी कैरी करते हैं। व्हाइट पहना हुआ है, खुद से बहुत प्योर है, बहुत ही नाइस लेडी, लाइक एंजल है। एक पाथ शो कर रहा है पीछे, तो जो कि लाइफ का पाथ है इनका जो रहा, जिसपे चल के ये यहाँ तक आई, मतलब ये जो स्टेट है वो इन्होंने अचीव किया है। ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने काम किया है, अचीव किया। आप देखेंगे कि फ्लावर्स भी बने हुए हैं, तो मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। अब इनके पास एक ब्यूटीफुल हो रहा है और इंसान जो है बहुत बैलेंस करके चलती है ये। आप कप्स को देखेंगे इस तरह से, वाटर जो है ना बहुत नाप तोड़ के डिसीजन लेना, तो बहुत ही अच्छी डिसीजन मेकर, बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनालिटी है। खुद भी देखिए पानी भी एकदम बैलेंस करके इक्वल होना चाहिए, और पैर भी किस तरह से आप नहीं खड़े हो सकते, ट्राई करिए नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पर भी बैलेंस कितना परफेक्ट है। तो बैलेंस इनके जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कोऑपरेटिव नर्चरिंग पर्सनालिटी है। एनवायरमेंट बहुत प्लेजेंट दिखाया है, सनराइज दिखाया है, पीछे माउंटेन्स दिखाया है, एक अच्छा एनवायरमेंट शो कर रहे हैं, पॉजिटिविटी शो करने की कोशिश की गई है, और माउंटेन स्टेबिलिटी भी बता रहे हैं कि मतलब अब ये वहाँ पहुंच गए हैं और अब उस जगह पर ये स्टेबल है। राइट, ग्रोथ को दिखाता है, तो जब अब आप जो भी आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इन्होंने इस स्टेट पे आने के लिए मेहनत की, एंड शी गॉट दैट रिजल्ट, यहाँ तक ये पहुंची। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है ये, और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। पास में अगर आया तो हम बोलेंगे आप डिसीजन मेकर थे, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस में बहुत ही वेल अलाइन था, वेल अलाइनमेंट था, जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड रहा आपका अप्रोच लाइफ में। प्रेजेंट में है तो आप एक अच्छे डिसीजन मेकर हैं। अगेन आप सबकॉन्शियस माइंड पे अपने बहुत ज्यादा डिपेंडेंट। आई होप यहाँ पर मुझे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आइडिया सभी को होगा ही, नहीं है तो प्लीज हैंड रेज करिए, मैं एक ब्रीफ दे दूंगी। गुड। उसके बाद फ्यूचर में आता है, तो अगेन हर जो विश है वो आपकी पूरी होगी, हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड जो कुछ भी आप चाहते हो आपको मिलेगा। पॉजिटिव कार्ड है, बैलेंस अप्रोच रहेगी, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस रहेगा, उसके बैलेंस का कार्ड है ना। अभी जब आपके पास केयरिंग और नर्चरिंग आप हो तो उसको आप बांट कैसे रहे हो, तो ये अभी हमें कम्युनिकेशन का पॉइंट में ऐड करना है ना। तो ये अपनी बातों से बहुत अच्छी काउंसलिंग करेंगी, बातों से ये हील करने की शक्ति रखती है। हील करने का मतलब आप किसी को इतने अच्छे से कुछ बताते हो, समझाते हो कि उसको वो बात समझ में आ जाए, और वो उसको हेल्प भी करती है। तो जो आपसे उनको जो भी गाइडेंस आप उनको दोगे, व्हाटएवर द वे यू विल ट्राई टू नर्चर द पर्सन, वो उससे बेनिफिट ले पाएंगे, और वो सबसे ज्यादा यूज उसमें होगा कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेट करके बहुत लोगों की हेल्प कर सकती है। हेल्थ में अगेन देखिए प्रॉब्लम्स कब आती है, जब बैलेंस आउट होता है, यहाँ पर बैलेंस परफेक्ट है, तो काफी स्टेबिलिटी रहेगी। बिजनेस में भी बहुत अच्छे डिसीजन मेकर है। बिजनेस में क्या चाहिए, आप अप्रोच बैलेंस्ड है और आप अच्छे डिसीजन मेकर हो, तो और फ्रूट्स सॉरी फ्लावर्स बने हुए हैं, मतलब जो भी आप काम करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी। सनराइज हो रहा है, इट मींस कि आपको भी राइज मिलेगा। तो हर तरह से एक अच्छा कार्ड है ये, पॉजिटिव कार्ड है, येस कार्ड है, पॉजिटिव इन ऑल एस्पेक्ट्स। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। नहीं है
ठीक है, अगर आपके पास 5 मिनट्स एक्स्ट्रा हो, 7 मिनट्स, तो मैं डेविल कार्ड लेना चाहती हूँ। किसी को प्रॉब्लम है तो आप बताइए, हम वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि मैं चाहती थी कल फिनिश हो जाए तो वीकेंड यूज कर पाए फॉर योर मंडे प्रैक्टिकल। शुड आई गो? ओके, सो डेविल कार्ड एंड वन पर्सन ओनली आई विल रिक्वेस्ट। मतलब प्रिया जी अपना क्वेश्चन क्लियर करिए, मुझे समझ नहीं आया। मैम ये पूछ रही हूँ मैं कि अपने टैरो कार्ड की सब कनेक्टिविटी कैसे बनाएं? अब टाइम हो जाता है लगेगा आपका। हाँ, हो टाइम जाएगा देखिए, पहले तो आप याद करिए, कनेक्टिविटी तो बाद में बनेगी। पहले आपको थ्योरी याद करनी पड़ेगी, उसके बाद आप वही एप्लीकेशन कैसे आएगा? अगर आप हर वक्त नोट्स ढूंढोगे तो नहीं आएगा। जब आपको वो याद होंगे तो फिर माइंड में कनेक्टिविटी आएगी। ओके। ठीक है जी। सो वीना जी आप ट्राई करिए, प्लीज अनम्यूट करिए। मैम 6 नंबर का कार्ड है ये डेविल। तो 6 नंबर तो मैम द वीनस को सिग्निफाई करता है, शुक्र का कार्ड है, लग्जरी होती है उसमें। लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, डेविल है और इसमें ब्लैक कलर ज्यादा है, यानी कि नेगेटिविटी है। 2 पर्सन है और जो एक चेन से मतलब एक उससे बंधे हुए हैं, दोनों उनके गले में है। और बस यही समझ में आ रहा है मैम मेरे को। कुछ एडिक्शन वगैरह जैसे कोई होती है ना, जैसे गलत संगत या कुछ इस तरह जी का जी शो करता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर का कार्ड है, यानी कि 5 + 1 = 6। वीनस का कार्ड हुआ, लग्जरी को दिखाता है, मेडिकलिज्म को दिखाता है, रिलेशनशिप को दिखाता है। बट अभी वो यहाँ पर भी एक न्यूड कपल है और हमने लवर्स कार्ड में भी एक न्यूड कपल देखा, बट वहाँ पर हमने बोला था ये सोलमेट्स है, और इस यहाँ पर ये क्या दिखाता है? ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है। बट डेविल कार्ड में वहाँ पर क्यों सोलमेट्स है और ट्रांसपेरेंसी क्यों थी? क्योंकि एंजल प्लेस कर रही थी, राइट? यहाँ पर डेविल है, तो अब ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ये कार्ड लस्ट को दिखाता है, लव को नहीं दिखाता। यहाँ पर आप बंधे हुए हो, अदर देन लव कोई भी दूसरा नेगेटिव कारण हो सकता है। आप देखेंगे कि ऊपर एक डेविल है जिसके फोरहेड पे एक या तो उल्टा पेंटिकल कह लीजिए या पेंटाग्राम कह लीजिए। तो मनी तो है कार्ड में, क्योंकि पेंटिकल क्या है? मनी का, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट, उन चीजों के बारे में होता है। मनी तो है, लेकिन वो मनी रॉन्ग मीन्स से है। जो उसका सोर्स होगा वो गलत होगा। तो अगर आप गलत तरह से अपनी आत्मा को बेचकर पैसा कमाना आपके लिए ओके है, तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, पैसा है कार्ड में। लेकिन सोर्स गलत होगा, तरीका गलत होगा। सेकंडली, अब डेविल के जो विंग्स दिखाए हैं वो बैट वाले हैं, यानी कि अब बैट क्या करता है? खून को चूसता है ना, तो ब्लड सक करता है। और नीचे जो कपल है वो चेन्ड है उससे, डेविल से। लेकिन आप देखोगे कि चेन जो है इस तरह से रिमूव की जा सकती है। ऐसा नहीं कि उसमें बंधे हुए हैं और वो खुद को छुड़ाना चाहते हैं और छोड़ नहीं पा रहे हैं। इजीली आप चेन को रिमूव करिए, वो हट जाएगी, लूज चेन है और हाथ भी बंधे नहीं हुए हैं। बट आपको अच्छा लग रहा है, आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो और आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन क्योंकि तरीका गलत है तो डेविल के अंडर रह के वो आप खुद भी डेविल लाइक बनते जा रहे हो। अब ये डेविल क्या है? क्या कोई बाहर से राक्षस आ गया है या क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेविल यहाँ पर आपके अपने अंदर की जो नेगेटिव टेंडेंसीज है, जो नेगेटिव आपके नीड्स हैं, जो गलत डिजायर्स हैं आपकी, वो बढ़ते बढ़ते आप उसको फीड करते गए और वो बढ़ते बढ़ते इतना हावी हो गई है कि अब वो आपसे भी बड़ी हो गई है और आप उसके अधीन हो गए। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे कि पीछे फ्लेम है, वो उसको डेविल और मतलब फायर दे रहा है, आपकी जो नेगेटिव डिजायर्स हैं उसको और फायर देके और बढ़ा रहा है। यहाँ पर बिल्कुल भी कार्ड में प्योरिटी नहीं है। अगर किसी कोई मैरिज भी कर रहा है और ये कार्ड आ जाए तो हम बोलेंगे भी मैरिज तो अच्छी चीज होती है, यहाँ पर शादी भी हो रही है और ये कार्ड आ रहा है तो शादी किसी गलत कारण की वजह से हो रही है। वहाँ पर जो फाउंडेशन ऑफ मैरिज है वो लव नहीं है, वो कुछ और है। या तो आप पैसे के लिए शादी कर रहे हो या आपका और कोई मोटिव है शादी करने का, आप जिस कारण से शादी की जाती है उस कारण से शादी नहीं कर रहे हैं। एडिक्शंस को ये कार्ड दिखाता है कि आप किसी चीज से इतने ज्यादा एडिक्टेड हो कि धीरे धीरे आपका जो बिहेवियर है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता जा रहा है, किसी भी एस्पेक्ट में हो, चाहे वो मनी के लिए हो कि आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे उतर आए, लेकिन आप उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते हो। यहाँ पर कोई छुड़वा भी नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ इंसान अपनी विल पावर से इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है, अदरवाइज वो नहीं निकलेगा। तो एडिक्शन को रिस्ट्रिक्शन, जो अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्सुअलिटी होती है उसको ये कार्ड दिखाता है। एनीथिंग व्हिच इज रॉन्ग, एनी नेगेटिव डिजायर इन यू, उसको ये कार्ड दिखाता है। एडिक्शन हो सकते हैं केयरलेसनेस, लेजीनेस। देखिए हमेशा कोई चीज एक्सट्रीम नहीं होती, समटाइम्स छोटा सा गलत बिहेवियर भी आपके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाता है, तो उसको भी ये कार्ड दिखाता है। आप सही और गलत में फर्क जानते हो, लेकिन फिर भी आप गलत को चुनते हो क्योंकि आप चाहते हो कि जो आपकी नेगेटिव डिजायर्स है वो फीड होती रहे और उनको फीड करने के लिए जो भी करना पड़े आप करते हो। उस चीज को ये कार्ड दिखाता है। तो डिफिकल्ट है, जिससे बाहर आप आना, धीरे धीरे एनिमल टेंडेंसीज आपके अंदर आती जा रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को ये कार्ड दिखाता है, लस्ट को ये कार्ड दिखाता है, और धीरे 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 वो चीज आप पर इतनी ज्यादा हावी होती जा रही है, जितना समय बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा आप उसके अंदर मतलब दबते जाओगे और निकलना मुश्किल होता जाएगा। तो आपको अपने विल पावर से ही उससे बाहर आना है। पास्ट में अगर ये कार्ड आता है तो आप कोई ना कोई ऐसी चीज की इन्फ्लुएंस में थे जो आपके लिए हार्मफुल थी, और वो हार्मफुल और होती गई और आप गलत, नोइंगली आप गलत कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि आप गलती से गलतियां कर रहे हो, आप जानबूझ के सब कुछ समझते हुए आप गलती कर रहे थे। प्रेजेंट में है तो आप कर रहे हैं और यू हैव टू मेक लॉट ऑफ एफर्ट टू कम आउट ऑफ इट। एंड कार्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगेन एडिक्शन को सीधा सीधा ये कार्ड बताता है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल बेहिचक बोल सकते हो कि हाँ ऐसा है। फ्यूचर में है तो इस तरह की सिचुएशन में आप फंस सकते हो, तो उसी टाइम लाइन को गाइड करेगी। अगर आप इस तरह ऐसी किसी राह पर हो तो अभी रुक जाओ, नहीं तो बाद में आपके लिए वो बहुत मुश्किल होगी। और एंड में अपना ऐसा नहीं है सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत फायदा उससे आप ले जाओगे, अल्टीमेटली नुकसान आपका ही होगा सबसे ज्यादा। रिलेशनशिप में रॉन्ग रिलेशनशिप को दिखाता है, जिसमें बहुत वायलेंस भी हो सकता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो या किसी और तरीके का वायलेंस हो रिश्ते में। हेल्थ में अब देखिए एक्सट्रीम कार्ड दिखने में बहुत नेगेटिव है और बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस के बारे में बात कर रहा है, लेकिन हमें माइनर सिचुएशंस भी नहीं भूलनी है। सपोज किसी को डायबिटीज है और वो इस हद तक चली गई है कि अब उनके लिए शुगर पॉइजनस है, फिर भी वो चुप के खा रहे हैं, वो भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ही है। तो ये चीजें भी माइंड में रखनी है। बिजनेस में अगेन बिजनेस से रिलेटेड लॉसेस, सफरिंग हो सकती है और कैसे भी करके सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही है, तो अब आपको क्या करना है? सही तरह से काम करना है। जो भी गलत काम कर रहे हो, आपसे गलतियां हो रही हैं उनको छोड़िए। अगेन एक्सट्रीम पे तो हम जा ही रहे हैं इस कार्ड में, लेकिन समटाइम्स लेजीनेस भी इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है कि आप काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, धीरे 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 बिजनेस लॉस में जाता जा रहा है, बट आपसे नहीं छूट रही है आपकी लेजीनेस या घूमना फिरना, फ्रेंड्स के साथ रहना और ध्यान ना देना, इररिस्पांसिबल बिहेवियर, तो वो भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। नेगेटिव कार्ड है ये, नेगेटिव इन ऑल एस्पेक्ट्स है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज वी वाइंड अप। चैताली जी। मैम ये लेडी के हाथ में कुछ पिंक कलर का, और इनके पीछे जो जॉगी खड़े हैं उनके पीछे टेल क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, वो देखिए पैशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बट है नहीं, वो तो फ्रूट्स दिखा रहे हैं बट है नहीं, तो बेसिकली आप दिखा कुछ रहे हो और आप हो कुछ।
और एक पूछना था नीचे उनके हाथ में शायद वो आ गया ऊपर, एक हाथ ऊपर है, तो इसका कोई रिलेशन है? हाँ, नहीं वो आप देखेंगे कि डेविल के हाथ में है, वो मैंने बोला ना, कि नेगेटिव डिजायर्स वो और फायर करके बढ़ा रहे हैं। और जो आप ये देख रहे हैं कि जो टेल है, आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि बॉय के पीछे एक फायर वाला फ्लेम्स वाला ट्री था, तो हम बोल रहे थे वो पैशन को दिखा रहा है और द फ्रूट्स थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये मतलब आप दिखाते कुछ और रिश्ते में, लेकिन अंदर वो फीलिंग नहीं है। मैरिज भी अगर कोई रॉन्ग डिजायर से कर रहा है, गलत मोटिव से कर रहा है, बट वो शो तो यही करेगा ना, सो मच ऑफ लव बिटवीन अस, वो ये थोड़ी ना दिखाएगा कि बिकॉज़ यू हैव मनी व्हिच इज व्हाई आई एम मैरिंग यू। तो अगेन जो हम शो कर रहे हैं वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है। जी जी सर बोलिए। आई यू हाँ, हैव मेंशन्ड योर नेम। हाँ, गुड इवनिंग मैडम, दिस इज राजेंद्र कुमार। ओके राजेंद्र जी बताइए। हाँ मैडम, मैं देख रहा था इसमें जो चेन है, जो चेन से हाथ नहीं बंधे हुए हैं, बल्कि इसके ना जो गर्दन से बंधे हुए हैं, इसका कोई मीनिंग इसका भी निकलता है क्या? आप अपने विल से बंधे हुए हो, किसी ने आपको बांधा नहीं हुआ है। आप जानते हो कि इससे बंधना गलत है, आप खुद से नहीं छोड़ रहे हो उसको। छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, हाथ बंध गए तो मतलब किसी ने बांध दिया आपको। यहाँ हाँ पर जी, हाँ जी। चेन है, आपके हैंड्स फ्री है, आप उसको निकाल सकते हो, लेकिन आप नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि आप एंजॉय कर रहे हो वहाँ रहना। ओके ओके। गौरव जी। मैम जी। मैम, दिस कार्ड इज सिग्निफाइंग नो द मोमेंटरी प्लेजर, दैट जी। आप मोमेंटरी प्लेजर की तरफ जा रहे हो, और मोमेंटरी प्लेजर ऑलवेज लीड्स टू परमानेंट पेन। तो यस। ये अगर कोई क्लाइंट पूछे तो उनको सही गाइडेंस ही देनी है, तो उनको तो यही बोलना है कि मैम कि मोमेंटरी प्लेजर की तरफ आप अगर जाओगे, दैट विल लीड, दे मे साउंड मोमेंटरी एंड व्हिच इज वेरी रॉन्ग आल्सो, मॉरली रॉन्ग है, एथिकली रॉन्ग है। जी। एनी अदर क्वेश्चन? नो। ओके देन टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट। Thank you. Bye-bye.